हाँ चलो बताओ क्वेश्चन नंबर। सर क्वेश्चन 9। 9 7। 7 और फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट और सर थर्ड में बस एक छोटा सा हाँ सर उसमें वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 3/2। ओके सर। तो देखो फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो फोर्थ में क्या बोला है कि ग्लास हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस दिस ऑफ मटेरियल दिस इज प्लेस centrally over the mark on a paper with the flat surface with a curved surface on the paper in the each case the cross viewed from vertically above। ठीक है। सेकंड में क्या बोला है? सर इसमें तो नॉर्मल शिफ्ट ढूंढना था ना। अरे मेरे इसके ऑप्शन पता नहीं कैसे दिए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सपोज ये हमारे पास में सरफेस है नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमने बना रखा है, कोई मार्क बना रखा है, पहले ये बना रखा है फिर ये बना रखा है, और हमारे पास में हेमिस्फेयर है। तो वो अपने पास वो जो होता था पेपर वेट होता है, अगर तुमने देखा हो तो हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। तो पहले तो उसको मैंने ऐसे रखा हुआ है यो। सेकंड वाले केस में मैंने उसको ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे नीचे, और तुम उसको ऊपर से सब देख रहे हो। ऊपर से देख रहे हो इसका मतलब यही होता है पैराक्सियल रेज हमको कंसीडर करनी है, ठीक है ना। ये इसका अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो दोनों ही केस के अंदर हमें निकालना है कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी। बताओ, कर सकते हो? सर तो फर्स्ट पहले वाले में नॉर्मल शिफ्ट लगा देंगे। देखो, पहले वाले में भाई हमको अगर नॉर्मल शिफ्ट लगाना भी नहीं है ना, फॉर्मूला लगा देंगे हम। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। लाइट यहाँ से स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से जाएगी ना। तो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, यहाँ पे होगा ना रिफ्रैक्शन, बट ये वाली सरफेस कैसी है? फ्लैट। अगर फ्लैट सरफेस है, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, तो मैं उसके अंदर क्या लगा सकता हूँ? पैरेलल शिफ्ट ना। हाँ सर। तो अगर ये जो डिस्टेंस है r, यहाँ का मेरे पास म्यू है, यहाँ का म्यू इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मतलब R कि into 1 minus 1 डी एपरेंट, डी एपरेंट बन जाएगा। उसका एक्चुअल कितना है? r अपॉन म्यू अपना रिलेटिव, तो r बाई म्यू। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या होगा? लाइट जो जाएगी उसका रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा? इससे होगा ना, कर्व से। सर लेकिन जो कोई भी सरफेस पॉइंट लेंगे तो फिर नॉर्मल जैसे एक्ट करेगा ना। मतलब क्या बोल रहे हो? सर सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे हम लोग, हाँ तो फिर उसको रेडियस से ज्वाइन करेंगे तो फिर नॉर्मल जैसे ही बन जाएगा ना वो। हाँ, तो मतलब कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इससे निकलने वाली कोई भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो मतलब कि हमको ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा? उसके जहाँ पे ओरिजिनल है, पोजीशन। बस। रेडियस पे। मतलब यहाँ पे दिखेगा। तो और अगर तुमको उससे नहीं करना है, फॉर्मूले से करना है, तो उससे कर दो। तो म्यू 2, तो वो 1 अपॉन क्या यहाँ का कितना है? म्यू 1, तो v माइनस म्यू 1, तो म्यू अपॉन यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना है बताओ? माइनस r, अरे ऑब्जेक्ट का लोकेशन, फिर लिखोगे म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस r। तो इसके अंदर भी अगर तुम देखोगे, तुम्हारे पास जो v है उसकी वैल्यू माइनस r ही आएगी। मतलब जहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी तुम्हारा उधर ही बन रहा है, ठीक है। अब वो पता नहीं ऑप्शन में उसने क्या क्या दिए हुए हैं, वो कुछ मतलब अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। मतलब फंडा उसका ये है। और ये क्वेश्चन हमारा एससीबी के अंदर भी है, अगर तुमने एससीबी सॉल्व किए तो। हाँ, और कौन सा पूछ रहे थे भाई? 7। 7। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम द ऑपोजिट फेस ऑफ द स्फीयर व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट द
सरफेस ऑफ स्फीयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ये हमारे पास में स्फीयर है मतलब, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? सरफेस पे, अंदर। मतलब कि डायमीटर पे। मतलब यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं यहां से देख रहा हूँ, उसने बोला है ना कि लाइट इमर्जेस फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, मतलब एकदम इसके सामने वाला सरफेस ये वाला। और जब लाइट निकल रही है तो लाइट कैसी हो गई है? पैरेलल, मतलब लाइट ऐसी हो गई है निकलने के बाद में। तो बताओ लाइट अगर पैरेलल हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे। ओके इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बात करते हैं, μ2 की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि बाहर तो हमारा एयर है। μ1 कितना है? म्यू, जो कि हमको फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा? यू का वैल्यू, यू तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमारा -2r। पोल, ये हमारा पोल बन गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। तो यू की वैल्यू -2r और आर की वैल्यू -r, और वी हमको ये दिया हुआ है इन्फिनिटी। अब सबको पुट कर दो तो क्या आएगा? 1/∞ -1/-2r इक्वल टू म्यू, नहीं 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू अपॉन -r। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/2r, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, म्यू -1/r, r से हार गया। वो म्यू है ना? हाँ सर, वो हाँ? म्यू बाई -2r होगा क्या फिर वो सर। क्या वो हुआ? 1/∞ माइनस म्यू बाई -2r होगा ना। हाँ म्यू बाई म्यू, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में μ/2 इक्वल टू μ-1। क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा म्यू का वैल्यू, तो म्यू हमारा कितना बनेगा? 2। हाँ सर। ओके, फिर सर इसके बट आगे स्नेल्स लॉ से क्यों नहीं हो रहा था? सर मैंने स्नेल्स ट्राई लॉ से किया था तो फिर नहीं, स्नेल्स लॉ तुमने कहाँ कहाँ पे लगाया? सर मैंने एंगल अज्यूम किया थीटा। अरे तो सर भाई उसका फॉर्मूला तो हमने अपने वो डिराइव कर लिया ना भाई। एक कर्वेचर वाली सरफेस से जब तुम उसको करवाते हो तो वो तो हमारे पास में आ ही गया ना फॉर्मूला। कर्व वाला फॉर्मूला हमने किया था ना ड्राइव, कि अगर कर्वेचर से होता है तो उसके अंदर हमने स्नेल्स लॉ को यूज किया है। तो अब हाँ बार बार उसको यूज क्यों करना है? ओके, इसके बाद क्या पूछा था भाई क्वेश्चन नंबर? सर 9th। किसने पूछा था ये वाला क्वेश्चन 7? समझ में आ गया ना बेटा? हाँ सर। 9 में बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो सपोज ऐसा कुछ है, मतलब एक तुम्हारे पास ये था, क्यूब था, क्यूब के अंदर से एक स्फीयर तुमने वो कर दिया, ग्लास वाला कर दिया। देखो ये लो, लिक्विड है अंदर, लिक्विड ग्लास, और ऑब्जर्वर सीज ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस ये है, मतलब इसका का ये है, डायमीटर है, और ऑब्जर्वर मेरा इधर बैठा है। हाँ तो बताओ क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज μ1, ये μ1 है, ये μ2 है। हाँ, इसको इनफाइनाइट दिखाना है, इसका मतलब क्या हुआ? सर v प्लस इन्फिनिटी। सर भी इन्फिनिटी है। कौन से पॉइंट के लिए? ए के लिए, बी के लिए? इसी के लिए भी हो सकता है। नहीं, ओनली फॉर पॉइंट बी। तुमको एक चीज मैं बताई थी ना कि सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे सपोज तुम्हारे पास में एक ये ऐसा रखा हुआ है, रेडियस ओवर कर्वेचर है, यहाँ पे तुमको μ1 दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको μ2 दिया हुआ है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर एकदम ही पास में रखा हुआ है, सपोज यहाँ रखा हुआ है एकदम पोल के पास में, इसका इमेज कहाँ बनेगा? उसके सर जस्ट प्लेन एकदम में। पास में,
बस ये यहाँ पे अपना बन जाएगा ना पास में, क्यों उसको लगेगा कि ये तो एक फ्लैट सरफेस है ना, और फ्लैट सरफेस है तो उसका इमेज क्या बनेगा, उधर ही बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास हम थिकनेस भी ऑलमोस्ट उसकी 0 ही है, ठीक है ना। तो देखो अगर मेरा ऑब्जर्वर इस साइड बैठा है तो पहले अगर मैं इमेज निकाल रहा हूँ पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए तो मेरा पास में रखा हुआ है, एकदम पास में ना, उसका आखिरी पॉइंट है बॉक्स का, तो उसका इमेज तो कहाँ बनेगा, इधर ही बन जाएगा अपना ए डैश। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है बी, इसकी इमेज को कहाँ बनना पड़ेगा, इनफिनिट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट मतलब इसके पास जब लाइट आ रही है तो कैसे आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए ना, राइट। ओके, ये एक सरफेस तुम्हारे पास में फ्लैट, ये यहाँ का म्यू कितना है 1, इसके अंदर कितना है म्यू 2, अपना ग्लास जो है ना। बताओ अगर बाहर की लाइट पैरेलल आ रही है तो अंदर से लाइट को कैसा आना पड़ेगा, फोकस से। अरे पैरेलल ही आना पड़ेगा ना, इसलिए अरे फ्लैट सरफेस है ये आखिरी वाली, हाँ इस सर, वाली तो लाइन को अच्छा देखो, हाँ सर। तुम इसको देखो, ये वाली लाइन को PQ सरफेस है, इसको देखो, अगर इससे बाहर आने वाली जो लाइट है वो पैरेलल है, ये ऐसे है, तो मतलब जो इसके ऊपर आएगी वो भी कैसी आएगी, पैरेलल ही आएगी, ठीक है। हाँ सर। अब थोड़ा सा और अंदर देखते हैं, उससे पहले क्या है, उससे पहले ये वाली सरफेस है, ये वाली जो μ1 और μ2 को सेपरेट कर रही है, तो यहाँ पे कितना है μ1, यहाँ पे कितना है μ2, कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे, उसका डिस्टेंस कितना है 2r, यहाँ पे कितना है r, और इमेज कहाँ पे बननी चाहिए इनफिनिटी। इन्फिनिटी पे, तो ये तो हमने किया ही है ना पिछला क्वेश्चन, यस सर। पिछले क्वेश्चन में यही तो था। तो क्या लिखोगे μ2 बाई इंफिनिटी माइनस μ1 बाई माइनस 2r इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस r, तो यहां से हमारे पास में उसका रेशो आ जाएगा। हाँ चलो और बताओ। सर एक 10th वाला। सर 9th वाले में एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हम वो ये साइड मतलब लेफ्ट ले रहे कि लाइट जो है पैरेलल लाइट वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है सर, वो लेफ्ट टू राइट नहीं होता। क्या 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 तो मतलब फिर से हम बोलो। ऐसा नहीं ले सकते कि ए उधर ही फॉर्म हो रहा है और बी इंफिनिटी पे। अरे तो उसमें देखो ना, वो जो मैन है उसने, उसकी आंखें कहाँ पे हैं, उसकी इस तरफ है ना, हाँ सर। लेफ्ट। तो हमको जो लाइट का जो पाथ है वो कौन सा चूज करना है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड जाए। जो कि उसके आंख में जाए। यस, तो आंख में जाने के लिए लाइट को तो यहाँ पे आना पड़ेगा ना, जो मैंने अज्यूम किया डायरेक्शन ये वाला, हाँ सर। क्योंकि अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो उसकी आंख में आएगी नहीं। अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होता तो मैं क्या करता कि पॉइंट जो बी है उसका इमेज तो उधर ही बनता, लेकिन जो पॉइंट ए है उसका इमेज में कहीं और बनाता मैं। अब इसके अंदर अगर तुम है ना वेरिएशन अगर निकालना चाहो क्वेश्चन का, तो कुछ ऐसा बन सकता है कि सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब मान लो, इसका जो जो ये कितना है 2r है इसका वो, और एक इसके अंदर एक स्फेयर है, इसका जो तुमको दिया हुआ वो ये दिया हुआ है r, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है a b। अब ये यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा है, बताओ उसको ए बी लेंथ कितना दिखेगा। अब तुम्हारा पॉइंट जो ए है उसका इमेज भी वहां पे नहीं बनेगा ना, क्योंकि ए और सरफेस के बीच में डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगाएंगे, ए के लिए भी लगाएंगे बी के लिए भी लगाएंगे, हमारे पास में अलग अलग आ जाएंगे। फाइन। हाँ भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें कुछ। हाँ सर समझा। हाँ, और कौन सा पूछ रहे थे। सर 10th। 10th क्या किया तुमने 10th में बेटा। मतलब सर वो फैक्टर लेंथ क्या है उसका, मतलब मुझे वही समझ नहीं आ रहा था। ओके, किस किसने 10th में किया है। सर 10th का एक पार्ट हो गया,
बट सेकंड पार्ट नहीं हुआ, इसमें मतलब एक ऑप्शन आ गया एक बट सेकंड, दूसरा नहीं आया। अच्छा एक ऑप्शन आ गया तुम्हारा, एक ऑप्शन नहीं आया। और किसने किया 10th? रजत? यस सर। हाँ किया 10th? नहीं सर, 10th नहीं हुआ। ओके, किससे हुआ? कोई भी ऐसा जिसने कहा कि सर हो गया? सर एक ही सर ऑप्शन फर्स्ट वाला हुआ। हाँ सर एक ही ऑप्शन है। हाँ सर। एक ऑप्शन, अच्छा एक ऑप्शन आ गया, दूसरा नहीं आया। ओके चलो। तो क्वेश्चन 10th में वो बोल रहा है द फर्स्ट फैक्टर लेंथ, फैक्टर नहीं वो फोकल लेंथ है, ठीक है। एक तो first focal length f1 of refractive at the curvature surface defined as the value of u corresponding to v as infinity। अरे यार देखो, इसमें क्या करना है कि तुमको 2 पॉइंट निकालने, उसने पूरा स्पेसिफाई तो किया हुआ है। उसने दिया हुआ है कि ये सपोज हमारे पास में कुछ ऐसा है, यहाँ का तुमको दिया हुआ है μ1 और यहाँ का दिया हुआ है μ2। तो आई हैव टू पॉइंट फाइंड 2 पॉइंट। जैसे मुझे बताओ, जब हमने स्फेरिकल मिरर किया था तो लाइट अगर पैरेलल आ रही थी तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस। फोकस। फोकस पे। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देता था तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी। अब इसने भी सेम चीज बोली है। इसने बोला है कि भाई मेरे को 2 पॉइंट निकालने हैं। एक पॉइंट तो ये निकालना है ये वाला कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूं। इसको सपोज मैंने क्या बोल दिया f1, इस पॉइंट को कहाँ रखूं कि जब लाइट उसके अंदर जाए तो उसका इमेज कहाँ बने? अपने इन्फिनिटी पे। तो क्या बोलना, इमेज एट अपना इन्फिनिटी। और सेकंड पार्ट में बोला है ये फोकस पॉइंट, अगर मेरी लाइट पैरेलल आ रही है तो बताओ उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये हमको निकालने हैं 2। कर लोगे आप? ये हमारे पास में f2 है। सर यही सेकंड पार्ट में भी यही किया बट ऑप्शन मैच नहीं किया। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो हाँ जो सर, पहला माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर। माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो सेकंड पार्ट में क्या किया, μ2, तो μ2 अपॉन f2 माइनस μ1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, μ2 अपॉन f2 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो यहाँ से f2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1। हाँ ये आ गया ना। तो आंसर क्या दिया है, μ2 r। सर एक्चुअली आर को माइनस आर ले लिया था गलती से। सेम सर। हाँ ठीक है चलो। और अभी इतना तो बता दिया, 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा दिए थे उस दिन। सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, डेविएशन वाला। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन किस किसने किया, हैंड रेज करो। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अभिजीत, राधिका, सत्यम, भव्य, धनुष, अभिन, बस। बाकी चिराग, चारूवी, अथर्व, वेदांत,
नहीं यार, बहुत कम लोगों ने किया। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो आगे करते हैं। कहाँ तक कर लिया था हमने भाई? मेरे को तो याद भी नहीं है। कौन सा है तुम्हारा लेक्चर नोट्स? ये यही है क्या? अभी यही लग रहा है। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा। ये वाला जब तुमको इमेज बनवाए थे। अक्सर यही है। हाँ सर यही है। ये ना, तो इसके अंदर अच्छा ये हो गया था, वेलोसिटी वाली चीजें हो गई थी ना। हाँ सर। अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है। ठीक है। तो इसके अंदर लेंस क्या होता है? लेंस दो कर्व सर्कल्स को सब मिला देना छोटा। लेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस? हाँ राधिका, दोनों Yes, सर्कल्स sir. रिफ्रैक्टिंग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस? सर एक ट्रांसपेरेंट चीज जो दोनों साइड से बाउंड है और उसके बीच में एक अटैचिंग सरफेस। क्या 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 क्या? फिर से बोलो। सर एक ट्रांसपेरेंट चीज जो दोनों साइड से अटैच्ड है और उसके बीच में एक सरफेस है और दोनों साइड से कर्व्ड है। ओके, दो कॉन्वेक्स चलो। लेंस का मिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? मतलब कॉन्वेक्स, दो कॉन्वेक्स मिरर्स ले और दोनों को बहुत कॉन्वेक्स मिरर। सर मतलब वही कॉन्वेक्स मतलब लेंस लेंगे तो बाई ओके, कॉन्वेक्स। सर दो कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेके बस ऐसा लेंस हम उसको बोलते हैं, एक ऐसा कहते हैं ना सर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग कर्व। इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर है ना रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, एंड लाइट जिस मीडियम से आती है लाइट वापस उसी मीडियम में जाती है। ये रिफ्रैक्शन हमारा मिनिमम 2 टाइम्स होना चाहिए। तो हम बोलेंगे 2 और मोर रिफ्रैक्टिंग सरफेस में अटैच सच दैट द इंसिडेंस मीडियम मतलब कि द इनकमिंग मीडियम एंड द फाइनल आउटगोइंग मीडियम आर सेम। तो लेंस जो है वो सपोज कुछ ऐसा है ये। तो फिर तो स्लैब भी एक लेंस होगी। यस, स्लैब में अपने आप में एक लेंस है। ओके, स्लैब भी अपने आप में एक लेंस है। तो इसमें क्या है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ का मीडियम बोलता हूँ μ1, ये मेरा अंदर का मटेरियल है μ2, तो जिस मीडियम से आई थी उसी में जाएगी। तो लाइट यहां से आई और यहाँ कहीं गई। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे पास में लेंस है। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बोथ साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेंस आर ऑफ सेम। और ये जो है इसका म्यू ऑब्वियस सी बात है भाई उनसे अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका म्यू भी उनके सेम ही हो गया तो फिर तो हमारे पास में एक ही मीडियम बन गया। अब हमारे पास में कुछ जो स्टैंडर्ड चीजें हैं हम उनको पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ पढ़ते हैं थिन लेंस। थिन लेंस का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ऑलमोस्ट 0। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसा कर रहा हूं ना, ये मेरे पास में रिफ्रैक्टिव सरफेस है, तो देखो ये और ये इनके बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है t,
तो t is टेंस टू 0। अगर थिकनेस हुई तो उस चीज को हम थिन लेंस नहीं बोलेंगे, दैट इज अवर लेंस ओनली। तो हमारे जो फॉर्मूला है, जो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आएगा, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। सर फिर हम उसे एक ही कर्व सरफेस मान सकते हैं? क्या उसको इंडिविजुअल करके करेंगे हम? सर जैसे हाँ सर एक डाउट है, अगर हम हाँ लेंस को लेके पानी में डाल दे तो फिर एक साइड पे हवा रहेगा, एक साइड पे पानी रहेगा, तो फिर वो लेंस नहीं रहेगा क्या? वो उसको मैं बोल दूंगा कि दिस इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना जरूरी है क्या? सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो हम उसको बोलते हैं लेंस, नहीं तो मैं सिंपली बोलूंगा कि एक मेरे पास में ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि कुछ कर रहा है ना, लेंस नहीं बोलूंगा मैं उसको। भाई जैसे हमने क्वेश्चन किए थे अभी, जो तुमको मैंने क्वेश्चन करवाया था, एक ये था, एक ये था, इसके साइड में एक स्लैब था, ये था ना फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। इसको क्या बोलोगे, ये क्या है? नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि लेंस में अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, तो फिर तो वो नॉर्मली हो जाएगा जैसे हमने अब तक किए हैं। हाँ यस, और क्या। तो भाई हर चीज को कोई स्पेसिफिक नाम दो ऐसे सर, जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं इसको ऐसा क्या बोलेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ओनली। अल्टीमेटली तो हमको जो हमारे जो रिफ्रैक्टिंग वाले फॉर्मूले हैं उन्हीं को अप्लाई करके हमको सब कुछ करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो हमारे पास में सरफेसेस हैं, तो कुछ पॉइंट्स, तो मैंने ये ले लिया, ये इसको बोल दिया रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, ओके। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास क्या क्या होता है? एक तो होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे आएगा ना, इसको मैंने बोल दिया C1, मतलब जिस स्फेरिकल पार्ट से इसको अपने बनाया गया है। और फिर ये मेरे पास में सपोज हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, लेंस में दोनों का अपर्चर सेम रहता है ना? क्या चीज? यस, अगर वो अपर्चर सेम नहीं रहेगा तो वो मतलब कि अलग बन जाएगा, फिर लेंस नहीं उसको। भाई हमारा फंडा क्या है कि जो लाइट पहले वाले में जाए ना, वही लाइट दूसरे वाले में जाए। हाँ अगर वही एक को तो। छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो बनेगा नहीं वो। रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, सपोज इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पे है, तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो चीज है या फिर ये जो चीज है, इसको सपोज मैंने बोल दिया R2। लाइट पहले जिस सरफेस पे स्ट्राइक करती है जनरली हम उसको बोलते हैं R1। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो ब्लू वाला जो मेरा ये है, ये बन जाएगा मेरे पास में R1 कि इस सरफेस पे पहली बार में रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? R2। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? वो ज्वाइन करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, तो ये एक ही हो जाएगा ना सर प्रिंसिपल? यस, इसलिए बोलते हैं लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होता है। जैसे हमने कहा था ना, मिरर के अंदर तो इनफाइनाइट होते हैं, और तुम्हारा जो ये था अपना रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस, उसके अंदर भी इनफाइनाइट। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस एक ही हुआ, बिकॉज if I join 2 points then I will get only one straight line na, so this is principal axis, line joining C1 and C2। अब कुछ इसके टाइप बोल देते हैं कि लेंस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो क्या होते हैं टाइप? जनरली तो वही होता है, कौन? फर्स्ट और सेकंड बाई रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेसेस डिफरेंट है, तो फिर लेंस ही होगा ना? हाँ ठीक है, बाई कॉन्वेक्स होगा। जैसे कि ये। अब लेंस के अंदर एक प्रॉपर्टी है, तुम इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी काम में ले सकते हो,
और कहते हैं राइट हैंड साइड से भी काम में ले सकते हो। लाइट कैन एंटर फ्रॉम द बोथ साइड, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो जब लाइट यहां से आई तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कैसी है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स है ना। और जब लाइट ये यहां से आएगी तो कैसी आएगी, कॉन्वेक्स। तो इसको बोल देते हैं बाई कॉन्वेक्स। मतलब कि आई कैन यूज दिस, चाहे मैं इसको अपने उल्टा काम में लूं या सीधा काम में लूं, दोनों ही तरफ से हमारा कैसा आएगा, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाए। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो हमारा सरफेस कैसा है, प्लेन। यहाँ से आ रही है तो कॉन्वेक्स, तो ये बन जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। वो कॉनकेव वो कॉन्वेक्स। चलो, यहाँ से जा रहे हो तो कॉन्वेक्स, वहां से आ रहे हो तो कॉनकेव, तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। वैसे ही हमारे पास में ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा बाई कॉनकेव, ठीक है। तो दोनों फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस इनके नाम है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो पर्पस सॉल्व होगा वो होगा जब हम इस लेंस से हमारी जो कैलकुलेशन है उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। या फिर सिंपली लेंस फॉर्मूला। हमको पूरी चीज को इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ऊपर लो ना, मैं डिस्कनेक्ट। हाँ, ये बस इनके वो बताए हैं, नाम बताए हैं बस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये तो सारे जो तो तुम्हारे पास में है, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लाइट का जो है डायरेक्शन वो ये है। तो दिस इज माय लाइट डायरेक्शन। तो अब मैं R1 R2 के साइन की बात करता हूं। तो इस वाले के अंदर बात करते हैं पहले बाई कॉन्वेक्स में। इसमें R1 कैसा आएगा, R1 पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और R2 कैसा आएगा, देखो वो कहां की तरफ चला गया, नेगेटिव होगा। नेगेटिव, इसके अंदर R1 अपना इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, R2 नेगेटिव, इसके अंदर R1 भी नेगेटिव, R2 भी नेगेटिव। कौन है ये, हाँ। इसके अंदर देखो ये है इसका R1, यहाँ की तरफ होगा ना R1, और यहाँ की तरफ कैसा होगा R2। तो R1 कैसा है, नेगेटिव, R2। तो थर्ड एग्जांपल में दोनों पॉजिटिव नहीं है क्या? अरे हाँ, दोनों ही पॉजिटिव है ना, उस तरफ है। हाँ, इसके अंदर R1 अपना इनफाइनाइट और R2 नेगेटिव। ये हमको काम में आएंगे कब, जब वी आर मेकिंग ये इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो लेंस, सपोज एक मेरे पास में लेंस है। अब देखो यहाँ पे बनाने के लिए तो मैंने इसको ये बना दिया, बाई कॉन्वेक्स बना दिया, लेकिन जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि R1 पॉजिटिव है नेगेटिव है। वो एक मेरे पास है ना, जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम उसके अंदर सब कुछ लगा देंगे। और अगर मैं इसके अंदर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि आई एम यूजिंग ओनली पैराक्सियल रेज। और पैराक्सियल के लिए क्या कंडीशन होती है, लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होनी चाहिए,
सर थीटा बहुत और अपर्चर ऑफ द जो भी तुम्हारा लेंस है वो बहुत ज्यादा होना छोटा होना चाहिए, अपर्चर छोटा होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होना चाहिए। अपर्चर मतलब कि साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन जो रेडियस है वो बड़ा होना चाहिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज मैंने बोल दिया μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया मैंने μ1, और यहाँ भी कैसा है μ1। ये मेरे पास में R1, ये मेरे पास में R2। प्रिंसिपल एक्सिस मेरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? पोल। तो देखो यहाँ पे ये भी पोल है और ये भी पोल है। मैंने तुमको पहले बोला था वी आर यूजिंग ओनली थिन लेंस। तो अगर थिन लेंस है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे हैं? दोनों सेम ही पॉइंट हैं ये, बिकॉज थिन लेंस है मेरे पास में। अगर तुम अपने आंखों वाला चश्मा देखोगे यार उसका थिकनेस बहुत कम होता है ना, तो इसलिए। अब देखो सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये उस ऑब्जेक्ट का यू, ठीक है। अब बताओ लाइट यहां से जाएगी, पहली लाइट तो ऐसे जाएगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो तो ऐसे आ जाएगी डायरेक्टली, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज नॉर्मल। जो लाइट किसी एंगल पे गई, ये जैसे ही यहां गई, अब क्या होगा इस पॉइंट पे? एक बार रिफ्रैक्ट करेगा। सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। अब पॉइंट ए के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मीडियम सेपरेट है, और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दैट इज द कर्वेचर वाला। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कर्वेचर। तो अगर मैं लिखूं कि रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ए, अब बात करते हैं पॉइंट ए के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? ठीक है, हमको नहीं पता यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ μ1? वन नहीं है ना, μ1 है। ठीक है, तो यार μ1 मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना, नाम वगैरह नहीं तो तुम कहो यू तो यू के इक्वल होता ही है, μ1 भी μ1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ओके, इसके अंदर बोलता हूँ कि म्यू ये वाला अपना इंसिडेंट, मतलब जिस म्यू से इंसिडेंस हो रही है लाइट, दैट इज μ1। म्यू रिफ्रैक्टेड क्या बन जाएगा? μ2। रेडियस रेडियस ऑफ एन कर्वेचर क्या आएगा? R1। ठीक है, हाँ भाई। और जहां पे मेरा इमेज बनेगा, सपोज उसको मैंने बोल दिया V1, तो ये आएगा इमेज लोकेशन फॉर्म बाय वन। पहला जो मेरा है ना रिफ्रैक्शन होगा, उसने इमेज कहां पे बनाया? μ1 पे। तो बताओ मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। सही है। इक्वेशन 1। मतलब अगर मैं इसको रफली कहते हैं अपना डायग्राम बना के दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसा दिख जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे जो लाइट है वो ऐसे यहाँ पे आएगी, और इसको लगेगा कि अगर आगे मीडियम सेम होता तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा है? लेकिन जैसे ही ये लाइट जा रही थी, इस वाले पॉइंट पे आ गई ना, बी पॉइंट पे आ गई। अब यहाँ भी होगा बी पॉइंट पे भी अपना रिफ्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। थोड़ा सा बी, जब मैं बी पॉइंट पे कराऊंगा तो म्यू मेरा अपना इंसिडेंस वाला कौन सा है? μ2। हाँ,
म्यू2 म्यू2, म्यू जो है रिफ्रैक्टेड, म्यू1 मतलब लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएगी, म्यू1 में। रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, ठीक है। और मैंने बोल दिया v, बोल दिया मैंने इमेज लोकेशन, क्योंकि इसके बाद तो होगा ही नहीं रिफ्रैक्शन, उसके बाद तो म्यू1 सेम है, तो उसको मैंने बोल दिया इमेज लोकेशन। फिर वो जो इसका जो u रहेगा वो v1 हो जाएगा ना। यस, क्योंकि इस सरफेस के लिए इसको क्या लग रहा है कि जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, v1 से। मतलब पहली सरफेस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो लगाओ फॉर्मूला, तो म्यू1 अपॉन v, सही है, माइनस म्यू2 अपॉन क्या आएगा, म्यू2 अपॉन v1, क्योंकि जो v1 वाला जो अपना था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब v1 जो है दैट इज भाई इंटरमीडिएट स्टेट, तो उसको एलिमिनेट कर दो। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा उसको करने के लिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, बस 1 + 2 कर दो, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या बच जाएगा, म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r2। तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ से जो म्यू1 है उसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, और यहाँ पे ये कर दिया, म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। सर अच्छे तो से वन, दिख नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल कुछ। अच्छा हाँ, तो हमने बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इसको अंदर ले गया, तो क्या बन जाएगा, म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू2 बाई म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारा ऑब्जर्वर हमें देख रहा है। तो म्यू2 बाई म्यू1 को मैं ये भी सोचूंगी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज माई लेंस फॉर्मूला। इसमें देखो क्या क्या है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता है, मुझे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मुझे बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और मुझे r1 r2 पता है, देन आई कैन टेल यू द लोकेशन ऑफ इमेज। बता सकते हैं, हाँ है ना। ओके, अब तुमने जो स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ है अपना मिरर सर फॉर्मूला, वो थोड़ा क्या सा होता ऊपर स्क्रॉल करो ना 2 सेकंड। है, हाँ, जो तुमने स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ है अपना लेंस फॉर्मूला, वो क्या होता है। अरे स्कूल में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/f, लेकिन यहाँ तो हमारे पास में अलग चीज आ गई, ठीक है। ओके, तो अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, फिर वो जैसे गलत है क्या पैराग्राफ होगा। नहीं नहीं नहीं, वो एकदम सही है, एकदम सही है। मुझे बताओ कि जब मिरर हमने किया था, तो अगर स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो उसका फोकस क्या आया था, r/2 r/2 आया था। मतलब कि फोकस किसका प्रॉपर्टी है, फोकस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर, कि मैंने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लिखूं कि फोकस ऑफ लेंस, तो कोई भी कहते हैं सिस्टम के लिए फोकस मैंने क्या बताया था, अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे पैरेलल लाइट में इंसिडेंस हो रही है, तो फाइनली वो कहां जाके कन्वर्ज होएगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। तो मतलब क्या हुआ कि इफ ऑब्जेक्ट एट -∞, तो जहां पे तुम्हारा इमेज बनता है उसको मैं क्या बोलता हूं, फोकस, राइट। पैरेलल लाइट जहां पे जाके मिलती है। तो अब इस वाले अपने ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, सपोज इसको मैंने बोला इक्वेशन
3 बोल देते हैं। तो इसके अंदर देखो, तो 1/f है ना भाई। अगर u की वैल्यू अगर -∞ अगर पुट कर दूंगा ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 1/r1 - 1/r2। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या मतलब होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला? और अगर देखो अब ये कंप्लीट चीज क्या बन गई है, फोकस ना। तो अगर इसी चीज को अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज लेंस फॉर्मूला। अब कोई मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला? इनको अलग अलग नाम क्यों दिए हमने? सर यू को माइनस सर लेंस फॉर्मूला में यू को कुछ भी रख सकते हैं, मेकर वाले में हाँ सर, लेंस मेकर में यू को -∞ पे रखा। सर लेंस मेकर लेंस फॉर्मूला का एक पर्टिकुलर केस हो गया ना? नहीं, अरे यार इसमें इंग्लिश देखो ना, लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर तुमको लेंस बनाना है तो तुम क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लेंस बनाना है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। भाई अगर मैं तुमको बोलूं कि एक स्फेरिकल मिरर मुझे बनाना है जिसका जो फोकस है 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम जाके एक ना स्फेयर लेके आओगे जिसका रेडियस कितना 40 और उसको काट दोगे, तो तुमने उसको बना दिया। वैसे ही अगर मुझे एक लेंस ना बनाना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सपोज तुमको मैंने बोल दिया कि यार तुम्हारे आंखों का नंबर इतना है, मुझे वो बनाना है, लेंस बनाना है। तो मैंने क्या करूंगा, मैं एक सरफेस ऐसे लेके आऊंगा, एक सरफेस ऐसे लेके आऊंगा और इसको इस मटेरियल का बना दूंगा। ये लो, क्या इसको फर्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है? नहीं सर। नहीं, एग्जैक्टली। तो लेंस मेकर फॉर्मूले का मतलब होता है कि मुझे लेंस बनाना है। तुम गए मार्केट में, तुम्हें बोला कि मुझे ऐसा लेंस चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है। वो क्या करेगा, उसका कहना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेगा, वो तुमसे पूछेगा कि तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना चाहिए, तुम्हारे आउटसाइड का वो कितना है, तो वो उसी हिसाब से अपना मटेरियल लेके आएगा। ठीक है, सपोज वो स्लैब लेके आ गया एक, ठीक है। अब तुमने बोला कि हाँ मुझे इतने का चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने घिसना स्टार्ट करेगा इसको। तो इसको वो घिस घिस के उसने इस साइड का सरफेस तो ऐसा कर दिया और इस साइड का सरफेस को ऐसा कर दिया। तो एक उसने R1 बना दिया, एक उसने R2 बना दिया। बस उसका हो गया ना, उसने एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ का तुमको वो बना दिया, लेंस बना दिया। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस। अब मेरे पास में लेंस है, अब मैं यूज करूंगा लेंस फॉर्मूला। किसके लिए? अगर मुझे कहीं पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो मुझे उसकी इमेज बनानी है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज मेकिंग एंड दिस इज यूजिंग। अब मुझे उस लेंस को यूज करना है, तुमको उसको आंखों में लगाना है। तुम कहोगे ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे इस लेंस को इतना दूर रखना चाहिए ताकि इसका इमेज यहाँ बन जाए, इसलिए उसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला एंड दिस इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है। अब एक चीज, लेंस और जो मिरर है उसके अंदर एक चीज थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो पहले सपोज एक बात ही कर लेते हैं कि सपोज मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ। सर वो दोनों फॉर्मूला हम हर जगह यूज कर सकते हैं। यस, अरे दोनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला तो है भाई, बेसिकली फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। और इसी की हेल्प से मैंने फोकस भी निकाल लिया, फिर मैंने उस पूरी चीज को फोकस में रिप्लेस कर दिया। तो मतलब जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन में फोकस दिया है तो हम वो करें। यस, ओके। इफ आई एम यूजिंग ये वाला बाई कॉन्वेक्स, तो इसके लिए R1 कैसा है और R2 कैसा है? R1 पॉजिटिव और नेगेटिव। R1 कैसा है? पॉजिटिव। R2 कैसा है? नेगेटिव।
अगर मैं इसका फोकस निकालना चाहूँ 1/f तो क्या बन जाएगा म्यू से, सपोज ये यहाँ का म्यू 1 है और इसका भाई जनरली तो हम ही पहनते हैं ना चश्मे को, तो बाहर का म्यू तो 1 होता है, तो क्या बन जाएगा म्यू -1 1/r1 - 1/r2। तो ये तो होल क्वांटिटी कैसे बन जाएगी, पॉजिटिव। देखो ना म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, सर और वो r1 पॉजिटिव है और r2 कैसा है, नेगेटिव। हाँ सर, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। तो मतलब क्या होगा कि ये मेरे पास में अगर लेंस है, अगर इसके पास पैरेलल बीम आ रही है तो क्या होगा, वो एक्चुअल में कहीं पे जाके कन्वर्ज होएगी। सर लेकिन ये तो फर्स्ट फोकल पॉइंट रहेगा ना। एक ही होता है फोकस। सर तो फिर दोनों हम डेफिनेशन जो पढ़ते हैं कि अरे वो वो दूसरे बस, साइड ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने इसको R1 लिया और इसको मैंने R2 लिया, तो यहाँ पे फोकस आ गया। फोकस कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ना लाइट लेंस के दूसरी साइड क्या हो रही है, किसी पॉइंट पे मीट कर रही है। अगर इसी लेंस जो लेंस है इसको अगर मैं उल्टा काम में लूं तो सपोज मैंने उल्टा लगा दिया, इसको मैंने R2 बोल दिया, इसको मैंने R1 बोल दिया, लाइट मेरी अभी यहीं से आ रही है, अब क्या होगा, क्या फोकस मेरा बदल जाएगा, बताओ। हाँ हाँ सर। कैसे, सर चलो R1 और इसको, R2 इंटरचेंज होगा ना। हाँ तो इंटरचेंज हो गए तो क्या मेरा चेंज होगा, सर मतलब पहले ही केस में लाइट राइट था हाँ तो देखो चलो फॉर्मूला लगाते हैं 1/m। ठीक है, क्या होता है म्यू -1, क्या इसके अंदर कोई चेंज आया, नहीं सर उसमें नहीं आएगा। नहीं आया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1/r2 सर आ साइन में रहा है ना आएगा। पहले, अरे रुको R2 तो, - 1/r1 R2 है ना भाई, पहले R2 आ गया ना, हाँ सर, ठीक है, फिर -1/r1 होगा। 1/r, ओके, इस केस में R2 कैसा है, सर R2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव, R1 कैसा है, R1 नेगेटिव है। नेगेटिव। तो जब तुम इसमें करोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा सब पॉजिटिव हो कुछ। जाएगा। तो क्या हमारा फोकस चेंज हुआ, नहीं सर, नहीं, नहीं चेंज होता है। लेंस को चाहे तुम उल्टा काम में लो या सीधा काम में लो, फोकस तुम्हारा सेम ही रहता है। ठीक है, यू कैन यूज both side, no change in focus। ओके, कंफ्यूजन किसी को कुछ इसमें, लेंस को उल्टा काम में लो सीधा काम में लो, फोकस उतना ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पर R1 फिर R2 चेंज हो गए। तो क्यों बोलते हैं फिर फोकस? किसको, सर मतलब अगर पहले वाले केस में अगर लाइट इंसिडेंट राइट साइड से हो रही है तो फिर फोकस चेंज होगा ना। अरे तो वो तो अरे फोकस का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से इतना दूर होना चाहिए, तो उतना ही दूर है ना, और लेफ्ट में हो राइट में हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ सर, पर ये इंसिडेंट सरफेस ही बदल गया तो फोकस भी बदलना चाहिए ना। नहीं बदल रहा ना, फोकस का जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो गया है, लेकिन फोकस जो डिस्टेंस है जिसको हम बोल सकता हूँ फोकल लेंथ, क्या वो चेंज हुआ, नहीं। नो चेंज इन फोकल लेंथ लिख लो, बल्कि फोकल जो लेंथ है मतलब कि पोल से इतना दूर जाके मुझे कन्वर्ज होना है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। आगे आते हैं, तो पहला तो हमने ये कर दिया कि लेंस को आई कैन यूज ना बोथ द साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेरे पास में आता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। तो पहले थोड़ा सा उसमें आते हैं, बैकग्राउंड में आते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या था, कन्वर्जिंग मिरर और अपने डाइवर्जिंग मिरर, तो मतलब पैरेलल आएगा तो फिर कन्वर्ज करेगा। एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट होता है। जिसने कन्वर्ज सारे किया चार लाइट। मतलब जिसने बहुत सारी लाइट को
कहते हैं ना फोकस करके एक सिंगल पॉइंट पे डाल दिया, उसे क्या बोल दिया मैंने, हाँ। कन्वर्जिंग। तो तो ऐसे हमारा मतलब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, हाँ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब है किसमें, फिर जैसे उसमें था, अगर रियल इमेज होता था फिर तो कन्वर्जन मतलब कन्वर्ज होता था, वर्चुअल इमेज होता था हाँ तो ऐसा लग रहा है डाइवर्ज हो रहा है तो फिर हाँ हाँ, क्योंकि हम उसको एक्सटेंड करते थे ना। हाँ वही से। हाँ नहीं तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब यही होता है कि अगर उसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया तो कन्वर्जिंग मिरर है, और अगर डाइवर्ज कर दिया तो डाइवर्जिंग मिरर है। फोकस की फॉर्म में क्या बोलते थे, अगर मेरे मिरर का फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो मतलब वो कैसा है, कन्वर्जिंग। अगर मेरे मिरर का फोकल लेंथ और नेगेटिव पॉजिटिव है तो कैसा आया था, डाइवर्जिंग, राइट, है ना। हाँ सर। यस यस। सर। अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज मेरे पास में एक लेंस है, इसके ऊपर पैरेलल लाइट आ रही है। अगर मैं इस बीम को छोटा कर दूं, मतलब किसी एक पॉइंट पे फोकस कर दूं ये, तो इसको बोलेंगे ना कन्वर्जिंग, मतलब लाइट को कन्वर्ज कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, फोकस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। लेकिन अगर ये जो लाइट है इसको मैंने ऐसा कर दिया और डाइवर्ज कर दिया सपोज, तो इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्जिंग हो जाए। लाइट यहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो अगर फोकस कैसा है, नेगेटिव, तो कैसा बन जाएगा, डाइवर्जिंग। तो जैसे उसमें हमने बोला था कि कॉनकेव मिरर, राइट, कॉनकेव मिरर आर कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग मिरर, तो वैसा हम इसमें क्या बोल सकते हैं तो लेंस उल्टा में। हो जाएगा ना। नहीं, अब देखो यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, और जिसके अंदर बहुत तुम लोग कभी कभी गलतियां करोगे। तो अगर चलो इसको डायमंड इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज तुमको एक मैंने ये दे दिया लेंस, और ये ऐसा स्ट्रक्चर का ही है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, बाहर का तुमको म्यू दिया हुआ है 1, और इसका तुमको म्यू दिया हुआ है 4/3। R1 की वैल्यू भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। बताओ व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस सिस्टम, फोकस निकालो। इसका फोकस क्या आएगा, -36 सेंटीमीटर। माइनस, माइनस कैसे आएगा, अबे ये तो तुम शक्ल से लग रहा है कि अपना वो बहन बाई कॉन्वेक्स है, लग रहा है ना शक्ल से, तो बाई कॉन्वेक्स का हाँ भाई, और किसका क्या है अबिन, सर +48 क्या। ओके, और कौन बताएगा, आकाश, ख्याति, ख्याति,
कहाँ पे? अरे तुमको अभी बिना नहीं भी बोलता रहेगा, तुम आंसर ही नहीं करती हो। 36 प्लस 36 प्लस 36, ओके। और देखो, तो हम देखते हैं, देखो ये यहां से लाइट आएगी, लाइट आई, कौन से मीडियम से आ रही है लाइट? तो पहले फोकस, तो पहले फोकस का, अरे फोकस का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? म्यू एन रिलेटिव। क्या होता है म्यू रिलेटिव? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ आउटसाइड, मतलब कि म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ आउटसाइड माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये होता है ना। अब देखते हैं म्यू ऑफ लेंस कितना है? 4/3 और म्यू ऑफ आउटसाइड कितना है? 1, तो 4/3 माइनस 1 बाई R1। इस पॉइंट पे आया, मैंने देखा ये R1 है, और R1 कहाँ की तरफ है? नेगेटिव में या पॉजिटिव में? पॉजिटिव 20 पॉजिटिव में, उस तरफ है, तो कितना? 1/20 माइनस 1 बाई R2, ये R2 है, ये कहाँ की तरफ जा रहा है? इसका -30, तो -30, तो क्या बन जाएगा? 1/3 1/20 प्लस 1/30, तो फोकस क्या बन जाएगा? 50 600 1800 अपॉन 50, ठीक है। तो 3 तो 36, ठीक है। तो 36 सेंटीमीटर आ गया, और वो भी कैसा आया? प्लस, मतलब लाइट अगर ऐसी आएगी तो ये लाइट कहाँ जाके कन्वर्ट होएगी? यहाँ पर, है ना। अब बताओ ये जो लेंस है, ये लेंस क्या है? नहीं, तो पहले तो हमने बोला कि दिस लेंस इज बाइकॉन्वेक्स, और ये कैसा है ना? कन्वर्जिंग है कि अपना डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखा कि फोकस कैसा आ गया? पॉजिटिव, सो दिस इज कन्वर्जिंग। तो क्या सारे के सारे जो मेरे कॉन्वेक्स लेंस हैं वो कन्वर्जिंग है? सर बाई कन्वेक्स रहेगा तो कन्वर्जिंग रहेगा। क्या सारे के सारे बाई कॉन्वेक्स जो हैं वो कन्वर्जिंग है? हाँ सर। ओके, अभी देखते हैं। सपोज इसी लेंस को, यही वाला लेंस, इसका म्यू कितना था? सर अगर डेंसर टू रेयरर आ रहा है तो फिर शायद, यस, वो कितना है? ये उल्टा हो गया तो फिर अब मैंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को ना पानी के अंदर डाल दिया, मतलब किसी और मीडियम में डाल दिया मैंने। भाई हमारी कंडीशन ये है ना कि हाँ सर, ये रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ का म्यू मैंने तुमको दे दिया 3/2। तो अब बताओ, नाउ व्हाट इज द फोकस? तो अब फोकस बन जाएगा 1/f। देखते हैं म्यू कितना है, उसका कितना है? 4/3, लेकिन हमारा आउटसाइड कितना है? 3/2 माइनस 1/20 माइनस 1/-30, तो ये कितना बन जाएगा? सर राइट, एक पॉजिटिव बन जाएगा और पहला वाला नेगेटिव। हाँ सर 1/9 होगा, सॉरी -1/9 तो -1/9, और ये कितना बन जाएगा? 50/600, ठीक है। तो फोकस मेरे पास में कितना बन गया यार? -108 सेंटीमीटर, राइट। अब फोकस नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो लाइट अगर यूं जा रही है ना, तो वो ऐसे निकल जाएगी। हमको ऐसा लगेगा कि वो इस पॉइंट से आ रही है। तो यार मिरर के अंदर ये चीज अच्छी थी कि हम बोल सकते थे कि एवरी कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। लेकिन और लेंस के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते, लेंस के अंदर अलग अलग होगा। तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि उसको मैंने कहाँ रखा है। तो नॉट ऑल कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग, तुमको बताना पड़ेगा कि बाहर का मीडियम कौन सा। ओके, तो अगर तुम्हारे पास कोई, सपोज तुमको बोल दिया कि हमारे पास एक लेंस है, ठीक है,
जो कि जिसका बिहेवियर कैसा है, अपना कन्वर्जिंग जैसा है। अगर मैं उसको उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डाल दूंगा तो उसका जो बिहेवियर है वो उल्टा हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ म्यू रिलेटिव विल बिकम नेगेटिव, मतलब के लेस देन 1। तो म्यू रिलेटिव -1 जो है वो तुम्हारा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। हाँ सर। यस सर। तो एंड दिस इज फॉर थिन लेंस। तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके अंदर थिन लेंस अगर नहीं है, ठीक है, उसके बाद अब थिन लेंस वाले क्वेश्चन तो करना ही है। सपोज हमारे पास में ऐसा है, ये हमको दिया हुआ 3/2, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये तुमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और चलो अपने ऊपर वाले से इसको वो कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। तो इसको सपोज मैंने ले लिया 4/3 और ये रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। बताओ इसका फोकस कहाँ आएगा, फोकस ऑफ दिस सिस्टम। क्या हम इसके अंदर उसको अपने लगा सकते हैं पुराने वाले फॉर्मूले को? नहीं सर। सर वो नहीं, थिन लेंस के लिए था। दैट इज वैलिड ओनली फॉर थिन लेंस। तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व सरफेस लगा देंगे ना 2 बार। हाँ लगाओ लो। यू कहाँ पे? इंफिनिट माइनस इंफिनिटी। हाँ वही आंसर। तो 36 ही है।
यस सर 36 आ रहा है। 36 ही आ रहा है। हाँ सर 36। 36। ओके, कैसे किया? सबसे पहले मैंने इससे बनवाया, हाँ सर। लाइट कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? म्यू 2 4/3 सपोज v माइनस, वो तो अपना 0 बन जाएगा, 4/3 - 1, इसका आर कैसा आएगा? पॉजिटिव 20, तो क्या बन जाएगा? 4/3v इक्वल टू, +10 भी करना होगा, 46 होगा। अरे रुक जाओ ना, पहले इसका इमेज तो निकाल लूं, है ना? +10 क्यों करेगा? सर विड्थ है ना 10 सेंटीमीटर। अरे तो पहले तो मैं ये जो सरफेस है इसका इमेज तो बना लूं, उसके बाद तो मैं आगे जाऊंगा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से अपना v का वैल्यू कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। अपना 80, ठीक है। ओके, तो मतलब कि अब बनाया इस पॉइंट से 80 पे, मतलब यहाँ कहीं, ये यहाँ पे से वो जो है डिस्टेंस वो कितना हो गया? 7। हाँ सर यही तो जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो मेरे पास तो क्या बन जाएगा? 1, क्योंकि अपना आउटसाइड मीडियम 1 अपॉन v, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? फोकस। म्यू कितना है? 4/3। अपना इमेज कहाँ पे था? 70 पे, इक्वल टू 1 - 4/3, और इसका रेडियस कितना था? -30। f क्या बन जाएगा भाई? -1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/90, 4/2 सर आपने उसको f कैसे लिया? क्या करो? आपने उसको f कैसे लिया? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आपने उसको f कैसे लिया? अरे क्या बोल रहा है बेटा, आवाज ही नहीं आ रही। तो वो पूछ रहे हैं कि आपने वो v को f कैसे लिया। अरे भाई, जो फाइनल इमेज को तो फोकस बोलता हूँ ना, ये सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस टू जिस पॉइंट पे इमेज बनाएगी है वही तो मेरा फाइनल इमेज होगा, और फाइनल इमेज का जो लोकेशन होता है उसी को तो मैं फोकस बोलता हूँ। वो फोकस कहाँ से आएगा? इस वाले हाँ पोल सर समझ गया। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? फोकस क्या आएगा? जो भी आएगा वो हमारे पास में फोकस बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। दैट इज वैलिड ओनली व्हेन थिन लेंस इज देयर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है, तुम पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दो, कट 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 करके कर दो। वो हम बाद में करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ जब लेंस करेंगे तब। तो आज के लिए देखो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले देखा कि लेंस होता क्या है, ठीक है, और लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, मतलब उसका फॉर्मूला, बस अभी क्वेश्चन नहीं किया है। तुमको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कौन से लेंस का बिहेवियर कौन से मीडियम में जाके क्या हो जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से वी कैन फाइंड द फोकस ऑफ लेंस। वो हमको बताएगा कि अगर मुझे लेंस को बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए और कितना कितना चाहिए, क्या रेडियस होना चाहिए, क्या उसका म्यू होना चाहिए। और फोकल लेंथ आउटसाइड मीडियम पे भी डिपेंड करता है इसका, क्योंकि ये लेंस है। मिरर का नहीं करता था, क्योंकि मिरर के अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है। तो इतना करो, बाकी अपने करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पूछना है कुछ? सर आप लास्ट पार्ट एक बार रिपीट कर दो ना, डिस्कनेक्ट कौन हो सा गया। वाला? ये वाला? हाँ सर। तो देखो, पहले लाइट आई मेरा r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर वाले के ऊपर इंसिडेंस हुई, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। पहली सरफेस पे जब हमारा रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। तो मैंने लिखा 4/3 μ2 अपॉन v माइनस, वो तो अपना 0 बन जाएगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही है लाइट,
हाँ सर। फिर आता है μ2 माइनस μ1/r। μ2 मेरा 4/3 है और μ1 मेरा 1 है, अपॉन r इसका +20 है, क्योंकि राइट हैंड साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके है उसका। हाँ सर अभी सॉल्व समझा। किया, सॉल्व किया, जो v है उसका वैल्यू आ गया मतलब कि 80, मतलब कि वहां की तरफ 80। जब मैं सेकंड वाले सरफेस से कर रहा हूं तो म्यू जो 1 है वो कितना बन जाएगा 4/3, μ2 कितना बन जाएगा 1, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है 70 पे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो उनके बीच का ही था, है ना। तो फिर हमने यस सर। कैलकुलेट कर लिया। ओके थैंक यू सर। ठीक है, चलो करना, पूछना है कुछ? सर इस पर कोई होमवर्क है क्या? नहीं, अभी इसके ऊपर नहीं है, जब सर अपने ये अगली क्लास के हमारा स्कूल एग्जाम ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन? क्या होगा सर स्कूल हमारा एग्जाम? हाँ सर। वो अपने हिमांशु सर बताएंगे, है ना। सर उन्होंने तो ऑफलाइन बोल दिया। हाँ तो ऑफलाइन है तो कहते हैं सेंटर पे आके दे अपना सर एग्जाम दो हर ना। बार अलग अलग बोलते हैं सब लोग। कौन बोलता है? सर कभी बोलते हैं ऑनलाइन है, कभी ऑफलाइन। जो हिमांशु सर कहे उनकी बात को सर माना करो, एक्चुअली बाकी वो बोला था ऑफलाइन, फिर ये हुआ हाँ कि हम लोग का कोचिंग अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी तक नोट नहीं आया है, तो फिर अभी अरे क्या फर्क पड़ता है 11th में यार, घर की बात है, होम एग्जाम है, पेपर भी हमें ही बनाना है, ठीक है, तो आराम से तो चलना। स्कूल एग्जाम में कुछ पढ़ के नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ पढ़ के भाई, क्या करता रहता है? सर ये जेई कब? ओ जेई के अंदर तूने कितने तीर मार दिए? सर नहीं मार। हाँ सर वैसे तो तीर यहाँ नहीं के भी मारे नहीं है, वहाँ इसलिए के ही भी तो नहीं पढ़ है। रहे हैं सर। हाँ तीर नहीं मारे इसलिए पढ़ रहे हैं सर। नहीं भाई,